हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श मैथ्स। आज हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की 1.3 एक्सरसाइज है क्लास 9 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से वेयर द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि हमको पहले इनको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करना है, देन बताना है कि ये किस टाइप का एक्सपेंशन है, लाइक रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिपीटिंग है। यानी कि रिपीटिंग रिकरिंग तो सेम ही होता है, बट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमको बताना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग इससे शुरुआत करते हैं 36/100 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए हमको बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या देख सकते हैं, 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 36 को जब हम लोग डिवाइड करने वाले तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, तो डिवाइड तो होने वाला नहीं है। तो पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 से कर दिया, 300 हो गया। 0 रह गया, 60 रह गया माइनस करने के बाद। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे एक 0 बढ़ाई, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 और हम लोग इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 600, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 36.36 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है। फिर हम लोग देखते हैं 1/11। अच्छा, इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि लाइक नीचे 2 0 हैं, आपने सीखा होगा क्लास 5 में कि 0 से पॉइंट इधर आ गया, फिर एक 0 से पॉइंट इधर आ गया, तो डायरेक्टली 0.36 आ सकता था। लेकिन मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाया क्योंकि ईजी होता है ये भी। तो 1/11 को देखते हैं। 11 से हम लोग को डिवाइड करना है 1 को, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, फिर नहीं हो रहा, फिर भी छोटा रह गया ना हमारा, तो 0 फिर से ऐड कर लिए तो ये 100 हो गया। तो 11 9 जा होता है 99, 1 रह गया। ठीक है, 1 छोटा रह गया। तो पॉइंट है तो हम लोग एक 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर भी 10 क्या है, स्मॉलर है 11 से, तो हम लोग यहाँ पर फिर अगेन एक 0 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर 1 रह जाएगा। फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट होगी कि यहाँ पर पॉइंट एक 0 बढ़ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर फिर से 0 आ गया, फिर 99 हो गया, 9 जहाँ पे हो गया माइनस हो गया, फिर 1 रह गया। तो ये रिपीट होता रहेगा। तो ये क्या है, यानी कभी भी ये कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसका जो एक्सपेंशन आएगा क्या आएगा 0.09, और इसके ऊपर बार बार क्या होता है, रिपीटिंग को हम दिखा रहा होता है कि भाई ये नंबर क्या है, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिवाइड तो कम्प्लीटली हो नहीं रहा है, और क्या है रिकरिंग है, यानी कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं क्या है 4 1/8, 4 होल 1/8। तो इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो इसको हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 4 32, 32 और 1 33 अपॉन में 8। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 33, 4 पे कर दिया, 8 4 32, 1 रह गया, पॉइंट लगा लिया, 0 ऐड कर लिया, 8 1 8, फिर 2 रह गया, पॉइंट लगाया तो 0 ऐड कर लिया, 8 2 16, 4 रह गया, फिर एक पॉइंट लगाया तो 0 ऐड कर लिया, देन 5, तो ये 40 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट हमको देखते हैं 3/13। 3/13 को करेंगे, 13 से हमने 3 को डिवाइड कर लिया, पॉइंट लगा लिया, 0 ऐड कर लिया, 13 2 26, 4 रह गया, पॉइंट लगाया तो 0 ऐड कर लिया, 13 3 39, 1 रह गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें पॉइंट लगा तो 0 ऐड कर लेंगे, बट 10 इज स्मॉलर देन 13, देन हम एक 0 ऐड करेंगे। 13 7 91 होता है, 9 रह गया, फिर पॉइंट लगा एक 0 ऐड कर लो। ठीक है, 13 7 13 6 कितना होता है, 13 6 78 होता है, 12 रह गया, फिर 0 ऐड कर लिए, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 13 9 होता है,
कितना होता है 39 जो होता है 117, 39 जा 117, फिर 3 रह गया, फिर हम लोग 0 ऐड कर लेंगे, 13 कितना 9 जा हो गया, फिर हम लोग देखेंगे इसको क्या होगा, 0 हो गया, फिर 13 2 जा हो गया, 13 2 जा 26, फिर पॉइंट लगा लिया हमने, सॉरी 4 हो गया हमारे पास। देन हम लोग एक पॉइंट 0 ऐड कर देंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा, फिर 1 रह गया, ठीक है। तो 13 3 जा हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 2 3 0 7 6 9, यहाँ से अगर यहाँ तक आप नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कैसे, फिर उसके बाद क्या आ गया 2 3 आ गया, फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था 30 से 26 रह गया, 4 रह गया, फिर 0 हो गया, 39 आ गया, फिर 1 रह गया, फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगी, यानी कि फिर से क्या आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन कट भी कंप्लीटली नहीं रहा है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल तो हो नहीं रहा है, और साथ में क्या है रिकरिंग, यानी कि बार बार रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट कुछ हैं वो हम लोग देखेंगे, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। 2/11 है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये भी इजी है। क्या ये भी क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, जो मैंने डायरेक्टली कैसे बता दिया इसको टर्मिनेटिंग है। तो अगर किसी के अपॉन में, ठीक है, अपॉन में लाइक 2 है 4 है 5 है 8 है या फिर 0 है, ये नंबर्स हैं अगर किसी के अपॉन में, तो क्या है हो जाएगा टर्मिनेटिंग होने वाला है। 11 है तो नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। इसको आप होमवर्क में करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मेरी ट्रिक जो है ये काम करती है नहीं। जैसे कि आपने इसमें देखा था नीचे क्या है 2 zeros है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ओके। यहाँ पर 8 था तो इसका आंसर क्या आया, ये 8 था नीचे, तो इसका आंसर क्या आया टर्मिनेटिंग, यानी कि जिसके भी लास्ट में क्या होगा 2 होगा 4 होगा 5 होगा 8 होगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स को ले जाएंगे, 0 भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यही थी हमारी क्लास, और इसी के साथ हमारा 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया है। तो बताइएगा आप कि आपको कैसा लगा, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नया नया तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा बोल जाता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट डाउन योर क्वेरी, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपके डाउट्स हैं आप उनको कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।